अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का आई एम रात चैनल में। आज हम दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, इंडिया ने अपने LCA तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन को लॉन्च कर दिया है। ये थर्ड प्रोडक्शन लाइन कितनी ज़्यादा अहम हो सकती है तेजस प्रोग्राम के लिए, और इससे पहले तेजस प्रोग्राम की रफ्तार क्या थी और इसके बाद इस पर क्या असर पड़ेगा, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। दूसरा, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज ने एक मैसिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है जिसमें बहुत बड़े तादाद में TTP की दहशतगर्द मारे गए हैं। इस पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। हाल तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन को 7 अप्रैल को लॉन्च किया गया है और इसे LCA तेजस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा बूस्ट कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। LCA तेजस एयरक्राफ्ट को 2016 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था और तब इसकी फर्स्ट प्रोडक्शन लाइन भी हमारे सामने आई थी जो कि बेंगलोर में थी। उसके बाद इसकी सेकंड प्रोडक्शन लाइन भी हमारे सामने आई, वो भी बेंगलोर में थी। तो इस तरह टोटल 2 प्रोडक्शन लाइन अब तक काम कर रही थी जो एक साल में तकरीबन 16 के करीब या 10 से 16 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकती थी। बट प्रैक्टिकली इससे भी कम एयरक्राफ्ट बनाए जाते थे, क्योंकि सबसे पहला स्क्वाड्रन जो रेज किया गया या उसकी बुनियाद रखी गई वो 2016 में ही था, जिसका नाम नंबर 45 स्क्वाड फ्लाइंग डैगर्स था। जबकि उसके बाद 2020 में सेकंड स्क्वाड्रन रेज किया गया जो कि नंबर 18 स्क्वाड्रन था। अब यहाँ देखा जाए तो पहला स्क्वाड्रन बनने से लेकर दूसरे स्क्वाड्रन के दरमियान का जो फर्क है वो ऑलमोस्ट 4 सालों का है। ना सिर्फ ये, बल्कि 83 तेजस MK1A का ऑर्डर दिया गया इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जबकि इसके पहले 40 तेजस MK1 का ऑर्डर दिया गया था। और ये 40 MK1 एयरक्राफ्ट अब जाके पूरे हुए हैं, मतलब 2016 से लेकर 2022 तक, यानी कि ये तकरीबन 6 साल के दरमियान इन्होंने ये 40 जहाज़ बनाए हैं, जो कि एक साल में इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट 6 एयरक्राफ्ट के आसपास बनता है। जबकि थ्योरेटिकली इंडियन एयरफोर्स बताती है कि वो एक साल में 10 से 16 जहाज़ बना सकती है। अगर इस थर्ड प्रोडक्शन लाइन को भी हम काउंट कर लें जो अब लॉन्च की गई है, तो अब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की कैपेबिलिटी है, एक साल में वो मैक्सिमम 16 से 24 LCA तेजस एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। अब ये ऑन पेपर बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन ये प्रैक्टिकली भी अचीव कर पाएगी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये चीज़ क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इससे पहले भी प्रैक्टिकली हाल अभी तक चीज़ों को अवेल नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से हाल तेजस प्रोग्राम में हमें बारहा डिलेज देखने को आए। और रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज़ पर ज़रा बरहमी का इजहार किया है कि आप अभी तक अपने इंडिजिनस फाइटर जेट्स पर इतनी ज़्यादा डिलेज क्यों लेकर आ रहे हैं, हमें क्यों बार बार दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ इंडियन एयरफोर्स के अपने एतमाद की भी बात है। इंडियन एयरफोर्स उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हाल तेजस पर जितना वो अपने इवन पुराने MiG-21 पर इतना ट्रस्ट कर लेती है। या देखा जाए तो फरवरी 2019 के शुरू में ही इसको FOC मिल गई थी, लेकिन 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स तेजस को पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के मुकाबले में नहीं लेकर आई थी। इंडियन एयरफोर्स ने अपने पुराने MiG-21 को पाकिस्तान के खिलाफ भेजना पसंद किया, लेकिन अपने तेजस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं भेजा था। अब बात आ जाती है तेजस MK1A एयरक्राफ्ट की, जो कि एक 4th प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के आसपास होगा, जैसे पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 है। लेकिन क्या हाल इसे वक्त पर पूरा कर सकेगी, क्योंकि इसके 83 एयरक्राफ्ट ऑर्डर पर हैं और इनकी जो डिलीवरी है वो 2024 से स्टार्ट होगी। और ये चीज़ अगर देखी जाए तो इसके ऑर्डर्स ऑलमोस्ट 2028-2030 तक जाएंगे, और ये बहुत ही लेट और डिलेड टाइमलाइन है अगर हम उस वक्त की टेक्नोलॉजी को देखें। दूसरा, यहाँ मुख्तलिफ प्राइवेट वेंडर्स भी शामिल हैं जो कि वक्त पर स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड नहीं करते तेजस प्रोग्राम के। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि तेजस प्रोग्राम डिलेज का शिकार रहता है। लेकिन थर्ड प्रोडक्शन लाइन को अब लॉन्च किया गया है, जो एक अच्छी चीज़ है, और उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में तेजस प्रोग्राम में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। अब करते हैं हम दूसरे टॉपिक की बात। 5 अप्रैल को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने 8 हाई वैल्यू TTP के टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, और ये ऑपरेशन वारसिक और वाना का जो एरिया है साउथ वजीरिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ किया गया, जहाँ SSG ग्रुप के 3rd कमांडो बटालियन, जिसे पमंडा कहा जाता है, उन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था। और यहाँ ये वो 8 दहशतगर्द थे जिनको इनफिल्ट्रेट करवाया गया था अफगानिस्तान की सरहद के थ्रू पाकिस्तान में, और इनका काम 2 बड़े सुसाइड बॉम्बिंग करना और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद नॉन मुस्लिम्स को निशाना बनाना, ताकि एक पूरी नफरत की फ़िज़ा पाकिस्तान में कायम की जाए कि जैसे नॉन मुस्लिम यहाँ महफूज नहीं है। अगर मैं इससे पहले बताता चलूँ तो इन्होंने पेशावर में भी बॉम्बिंग की थी, और इस बॉम्बिंग में इन्होंने मस्जिद को निशाना बनाया था, पुलिस लाइन की मस्जिद जहाँ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे।
इस तमाम कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों को कामयाबी के साथ नीस्तो नाबूद किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली SSG ऑपरेटिव सिपाही हामिद रसूल यहाँ शहीद हुए हैं और उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया, जबकि 3 पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जवान ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मी होने वाले ऑफिसर्स की बात की जाए तो उनमें कैप्टन ताहा, कैप्टन बिलाल और सिपाही मोहम्मद यासीन शामिल हैं, जबकि 24 साला शहीद सिपाही हामिद रसूल एक छोटी सी बेटी के वालिद हैं। 2023 के शुरू से लेकर अब तक की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने 200 से ज़्यादा TTP और BLA के टेररिस्ट को जहन्नुम वासिल किया है। अगर हम शुरू के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस साल के पहले 2 माह में पाकिस्तान ने 150 से ज़्यादा टेररिस्ट को जहन्नुम वासिल किया था और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, रिपोर्ट्स वगैरह भी मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे। टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक मूव्स को यूज़ करना होगा इंटरनेशनल लेवल पर। अफगानिस्तान को ये चीज़ बावर करानी होगी कि अगर आपके बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है तो आपको इसके नताइज भुगतना होंगे। ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं एक्सपीरियंस कर रहा, बल्कि ईरान भी इस चीज़ से काफ़ी तंग आया हुआ है अफगानिस्तान के हाथों। और दूसरी तरफ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी इस बात पर अफगानिस्तान के काफ़ी खिलाफ पाई जाती हैं। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।